आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर की आखिरी क्लास करने वाले। तो उसमें हमने आपको अगली पहली वाली क्लास में ही बता दिया था। इसके बाद पहले वाली में तीनों नियम के बारे में कि उनके नियम का आइजैक न्यूटन के जो गति के तीनों नियम थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर दिया है। आज हम लोग आवेग पर चर्चा करेंगे इस क्लास में। आवेग के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल, इन सब पर आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करके इस चैप्टर को द एंड कर देंगे इसी वीडियो में। तो चलो हम लोग चर्चा करते हैं किस पे, पहले आवेग पर, क्योंकि आवेग बहुत ही जरूरी और बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर आवेग लिखा है। तो आवेग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मान लो आईपीएल का माहौल चल रहा है। आईपीएल सभी लोग देखते होंगे। ये क्रिकेट है कि पिच है, क्या है? क्रिकेट की पिच है। ये क्या है? ये पूरा ग्राउंड है। क्रिकेट की पिच है, पूरा ग्राउंड है। प्लेयर अपने अपने दर पर खड़े हुए हैं। यहाँ से बैट्समैन जो होता है, बैट्समैन होता है, वो बैट लिए तैयार रहता है कि गेंदा आए, बस ये लगा दूं, क्या सिक्स है, क्या बैट लिए तैयार रहता है। मान लो ये बैट है। अरे यार, बैट क्यों नहीं बन रहा भाई? मान लो ये बैट लिए तैयार है कि आए, बस उड़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जब गेंद आती है, जब क्या होता है, गेंद आती है, क्या होता है, गेंद आती है, तो कितनी देर में इस बैट पर गेंद लगकर बाहर गई है, उसी को आवेग कहते हैं। अगर इसको और सरल भाषा में हम लोग बात करें तो जब कोई बड़ा बल किसी थोड़े समय के लिए कार्य करता है, किसी थोड़े समय के लिए कार्य करता है, यहाँ से गेंद आई और इस बैट पे टकराती है, तो बहुत ही मामूली समय के लिए आती है और बैट पर लगती है। ये नहीं कि बैट पर आई, लगी 10 घंटा, यहाँ रुका, फिर गया, तो ये नहीं होता है। आया, मात्र सेकंडों में का खेल होता है कि गेंद आता है, बैट से टकराकर चला जाता है। तो वही तो इसे आवेग कहते हैं। किसे कहते हैं? जब बल थोड़ी समय के लिए लगे। संवेग किसे कहते हैं? संवेग होता है चोट लगना। किसी वस्तु पर कितनी चीजें दोनों के टकराव के बाद चोट लगी, उसी को संवेग कहते हैं। और जो आवेग किसे कहते हैं? कोई बड़ा बल कितने समय के लिए उस वस्तु पर लग रहा है, उस वस्तु से टकरा रहा है और जो कार्य कर रहा है और चला जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा परिभाषा आपकी, जब कोई बड़ा बल कार्यरत, क्या? जब कोई बड़ा बल कार्यरत नहीं होगा। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है, किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है,
जब कोई बड़ा बल किसी थोड़े समय के लिए, मामूली समय के लिए लगता है, तो बल तथा समय अंतराल जो होता है, जो बल होता है और समय अंतराल होता है, उसी के गुणनफल, उसी के थोड़े समय के लिए लगता है बल, तो बल और थोड़े समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग किसे कहते हैं? तो आपको पता हो गया कि ये जब कोई बल किसी थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है, तो उसी को आवेग कहते हैं। किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी थोड़े समय के लिए उस वस्तु पर लगता है, तो उसे आवेग कहते हैं। फिर उसके बाद अब आगे हम लोग आते हैं इसके फार्मूला को। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे प्रदर्शित जे से करते हैं। और आपको बता दूं कि थोड़े अंतराल के लिए या परिवर्तन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डेल्टा का। कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई ये चीज हो जो थोड़े समय के लिए लग रहा है, उसके लिए हम किसको प्रयोग करेंगे? डेल्टा का। और यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़े समय अंतराल के लिए, तो यहाँ पर समय अंतराल के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? डेल्टा का। किसका? समय अंतराल के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? डेल्टा का। तो यहाँ पर आवेग को प्रदर्शित किससे करते हैं? जे से। और उसके बाद क्या हो रहा है? तो बल ये और थोड़े समय अंतराल के गुणनफल का वो आवेग कहते हैं। तो हम लोग समय के लिए डेल्टा टी लिखेंगे ना? क्या? डेल्टा टी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले ही बता दिया बल और थोड़े समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यानी गुणे क्या कर दिया जाएगा? एफ क्या है? को बताता हूँ। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा टी समय अंतराल है। और एफ क्या है? तो एफ आपका हो जाता है फोर्स यानी बल। और जे क्या है? तो जे हो जाता है आवेग। आवेग के लिए यही होता है। एफ गुणे डेल्टा टी क्या हो जाता है? आवेग हो जाता है। आवेग का फार्मूला क्या है? जे बराबर क्या होता है? एफ गुणे डेल्टा टी हो जाता है आवेग का फार्मूला। इतना आपको क्लियर हो गया।